राधे राधे प्रिय दोस्तों, ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। बहुत ही सुंदर कथा के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, सबसे बड़ा पुण्य यह कथा आपके लिए मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। तो प्रिय दोस्तों, हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहा करता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना खुद ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा दिया करता था। प्रिय भक्तों, यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवान भजन, उसके लिए ही वह समय नहीं निकाल पाता था। भगवत भजन के लिए भी समय नहीं निकाल पाता था। प्रिय भक्तों, ये एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था तो कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज जी, आपके हाथ में यह क्या है? तो प्रिय भक्तों, देव जी बोले, राजन, यह हमारा वही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। तो प्रिय भक्तों, राजा ने निराश युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। तो प्रिय भक्तों, देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ पलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। तो प्रिय भक्तों, राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंता ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा ने मन में आत्मा गलनी सी उत्पन्न हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। प्रिय भक्तों, कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली की से काफ़ी छोटी भी थी। प्रिय भक्तों, राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सी वही खाता आपने अब हाथों में लिया है? देव ने कहा, राजन, आज के वही खाता में उन लोगों के नाम लिखे हैं जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं। तो प्रिय भक्तों, राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वो लोग, निश्चित ही वो दिन रात भगवान भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? तो प्रिय भक्तों, देव महाराज ने वही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। प्रिय भक्तों, देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करते हैं। ये राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। प्रिय भक्तों, देव ने वेदों का उदाहरण कर देते हुए कहा, कुर्ब नेत्र कार्मणि जीवो विशेषणम सवा एक एवांतत्वापम नयो तो आस्तुति व कर्म लिप्यते नरेहो। प्रिय भक्तों, अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान
दीन दयालु हैं, राजन भगवान दीन दयालु हैं। उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अन्यथा अनाथ विधवा किसान व निर्धन आज अत्याचारों से सताए जाते हैं, उनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो, और यही परम भक्ति है। प्रिय भक्तों, राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था। प्रिय भक्तों, और अब राजा की समझ में आ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं है, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय भक्त होते हैं, सबसे प्रिय मित्र होते हैं। प्रिय दोस्तों, सबसे बड़े भक्त होते हैं। प्रिय दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय कल्याण के लिए यत्न करता है। प्रिय भक्तों, हमारे पूर्वजनों ने कहा भी है, परोपकारम पुण्यम भवाति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसे करोगे तो स्वतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाओगे। प्रिय भक्तों, यह आपको कथा मैंने सुनाई, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा ये कथा आपको कैसी लगी, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रिय भक्तों, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हमें आपका एक सब्सक्राइबर बहुत महत्व रखता है, और आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत आगे लेकर जाता है। प्रिय भक्तों, आप इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।